Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. नमस्कार दोस्तों, आज के ज़माने में हम सब के मोबाइल फ़ोन में ढेर सारे ऐप्स होते हैं और आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से ज़्यादातर ऐप्स फ्री हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट या फिर कैंडी क्रश जैसे ऐप्स एंड गेम्स ये सब फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये ऐप्स फ्री हैं तो ये कंपनीज पैसे कैसे कमा रही हैं? आखिर इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? अगर आपको ये लगता है कि ये ऐप्स बस यूं ही फ्री हैं तो ये सोच थोड़ी इनकम्प्लीट है। फ्री ऐप्स का एक हिडन कॉस्ट होता है जो समझना बहुत ज़रूरी है। And I actually just think that by itself it's worth more than $19 billion. I mean, it's hard to exactly make that case today because they have so little. WhatsApp एक फ्री ऐप है और इस पर YouTube या Instagram की तरह बीच बीच में एड्स भी नहीं आते। फिर 2014 में Facebook ने $19 बिलियन दे करके WhatsApp को क्यों खरीद लिया? दरअसल उन्होंने हम यूजर्स का डेटा और पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क खरीदा था जो इनडायरेक्टली हम ही उन्हें दे रहे हैं फ्री ऐप्स के मजे लेते हुए। 2018 में Amazon Alexa स्पीकर ने एक यूजर के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके किसी और को भेज दिया। लोगों को लगा कि ये कोई ग्लिच होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक ऑटोमेटेड फीचर था जो बिना कंसेंट के ट्रिगर हो गया था। Alexa, lock the front door. Front door locked. यानी ये रिकॉर्डिंग उस डिवाइस के डेवलपर्स के पास जानी थी जो गलती से किसी दूसरे यूजर्स के पास चली गई और उनका पोल खुल गया। हम में से ज्यादातर लोग कुछ भी सर्च करने के लिए जब इंटरनेट पर जाते हैं तो गूगल सर्च यूज करते हैं। गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पर हमारा एक वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट करता है जो हमारे सर्चेस के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे बारे में सटीक प्रेडिक्शंस करने लगता है। जैसे कि हम कितनी फ्रिक्वेंटली कोई सामान खरीदते हैं, जैसे हमारी मेडिसिन, कपड़े या फिर बेसिक नीड्स। यही नहीं, गूगल इससे ये भी पता कर सकता है कि हम अगले इलेक्शन में किसे वोट देने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि भला गूगल को क्या पड़ी है कि हम किसे वोट दें, किसकी सरकार बने। तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी गूगल पर कई बार पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए अपने यूजर्स का वोटिंग प्रेडिक्शन बेचने के आरोप लग चुके हैं और गूगल को इसके लिए कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसीज की आड़ में आपकी पर्सनल डेटा को कैसे मिसयूज किया जा रहा है और आप क्या प्रिकॉशंस ले करके वापस से इस पर कंट्रोल ले सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Quickly becomes clear that the opportunity cost of this screen time is impossible to calculate. सबसे पहले आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पर समझते हैं। जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो फ्री ऐप है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन असल में हम अपना डेटा और अपना अटेंशन उस कंपनी को पे कर रहे होते हैं। ये कंपनीज आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स, प्रेफरेंसेस और यहाँ तक कि आपका लोकेशन डेटा तक ट्रैक कर सकती हैं और आपका ये डेटा ही इनका गोल्ड माइन बन जाता है। ये फ्री ऐप्स हमारे डेटा को कलेक्ट करती हैं और फिर डेटा को एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर देती हैं। Probably over the last couple years we've seen some malware that they've started to create to do that. फ्री एप्स बिहेवियरल ट्रैकिंग के जरिए पर्सनलाइज्ड एड्स क्रिएट करते हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि आप ऑनलाइन किसी चीज को या किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उसके बाद वही प्रोडक्ट आपको हर जगह एड्स के रूप में दिखाई देने लगता है। ये सिंपल कोइंसिडेंस नहीं होता, ये आपके बिहेवियर को लगातार ट्रैक कर रही एड एल्गोरिथम्स का रिजल्ट होता है। एक रियल लाइफ केस देखिए। एक अमेरिकन टीनेजर की प्रेगनेंसी के बारे में एक रिटेल स्टोर को उस लड़की से पहले पता चल जाता है। दरअसल अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग लड़की ने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया। अनजाने में प्रेगनेंसी के बदलते हुए प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर डाली और इस यूजर डेटा को खरीदने वाले रिटेल स्टोर के एल्गोरिदम ने ये उसे सजेस्ट किया कि उस टीनेजर लड़की को प्रेगनेंसी परचेजिंग के लिए टारगेट किया जा सकता है। और जैसा कि अमेरिका में होता है, रिटेलर ने उस लड़की के घर प्रेगनेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग पैम्फलेट भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स को और साथ साथ उस लड़की को भी ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस केस को बिहेवियरल ट्रैकिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स कंटिन्यूअसली आपका बिहेवियर ट्रैक करते रहते हैं, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, कौन से पोस्ट पर आप रुक रहे हैं और कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कौन से पोस्ट आप इग्नोर कर रहे हैं। इन सब चीजों को ट्रैक करके ये प्लेटफॉर्म्स एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाते हैं जो आपके इंटरेस्ट और आपके प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर ये प्रोफाइल एडवर्टाइजर्स के लिए यूज होता है जो आपको टारगेटेड एड्स दिखाते हैं, यानी कि इनके पास आपका
इतना प्रिसाइज डेटा होता है कि वो आपके इंटरेस्ट्स और नीड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो ये ऐप्स इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ तो अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन ये जरूरी है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस पर भी फोकस करें। आपका डेटा एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है जो टाइम के साथ और भी ज्यादा रिफाइंड और इंट्रूसिव बन सकता है। प्राइवेसी का लॉस धीरे धीरे होता है और इसका पूरा इम्पैक्ट हमें बहुत बाद में समझ आता है, खास करके तब जब हमारी सर्च हिस्ट्री जैसी छोटी सी चीज डेमोक्रेसी के डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। यूजर बिहेवियर इन एप्स के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, जहां आपका पूरा ऑनलाइन बिहेवियर किसी और के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। इसके पीछे एक और इशू है, वो है एथिकल इम्प्लीकेशंस। ये डेटा कलेक्शन और प्रोफाइलिंग के टेक्निक्स सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का हिस्सा है, यानी हमारे डेटा और प्राइवेसी को कंपनीज एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करती हैं। ये टेक्निक्स डिजिटल खाई को और भी ज्यादा गहरी करती है क्योंकि उन यूजर्स को सबसे ज्यादा खतरा है जो ये सब बातें नहीं समझते हैं। डेटा के थ्रू कंपनीज और यूजर्स के बीच पावर डायनामिक्स भी बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि कंपनीज आपके चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकती हैं। एक और कड़वा सच ये है कि फ्री एप्स का डेटा कलेक्शन का सिलसिला सिर्फ आपके एक्टिव यूजर्स पर ही खत्म नहीं होता। ये एप्स तब और ज्यादा डेटा कलेक्ट करती हैं जब आप उन एप्स को एक्टिवली यूज नहीं कर रहे होते हैं। जब आप कोई फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप आपसे कई परमिशंस मांगती हैं, जैसे कि लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि माइक्रोफोन और कैमरा एक्सेस भी। 2019 में वेदर चैनल ऐप का स्कैंडल सामने आया था। पता चला कि ये ऐप लोकेशन डेटा को ट्रैक कर रही थी और एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर रही थी, और वो भी यूजर से बिना किसी स्पेसिफिक कंसेंट के। जिस ऐप को लोग वेदर अपडेट जानने के लिए यूज कर रहे थे, वो उन यूजर्स के मूवमेंट का पूरा प्रोफाइल बना करके कंपनीज को सेल कर रही थी। इसी तरह फेसबुक के एक और शॉकिंग रिवीलेशन में पता चला कि मैसेंजर ऐप यूजर्स के माइक्रोफोन को एक्सेस करके उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज कर रहा था, और ये तब भी हो रहा था जब यूजर्स उस ऐप को एक्टिवली यूज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि आप ऐप को यूज करें चाहे ना करें, उनका डेटा कलेक्शन का प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। काफी ऐप्स बिना किसी रीजन के भी लोकेशन डेटा को ट्रैक कर रही होती है, जिससे एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है। जब कोई ऐप बिना किसी प्रॉपर रीजन के आपसे एक्स्ट्रा परमिशन मांगे तो वो आपके प्राइवेसी के लिए एक रेड फ्लैग है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी टॉपिक पर बात की और सडनली उस टॉपिक का एड उन्हें दिखाई देने लगा, और ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि ये एप्स माइक्रोफोन एक्सेस करके आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में आपको उसी से टारगेटेड एड्स दिखाने शुरू कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्री एप्स के एक और पॉपुलर बिजनेस मॉडल के बारे में, जो है इन ऐप परचेजेस और फ्रीमियम मॉडल। आपको देखने में लगेगा कि ये एक फ्री ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर रहे हैं और आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन कुछ लेवल्स क्लियर करने के बाद या कुछ फीचर्स यूज करने के बाद आप ये रियलाइज करते हैं कि जिस फीचर को यूज करने के लिए आपने वो ऐप इंस्टॉल किया था, उसके लिए तो दरअसल आपको पे करना पड़ेगा। बिना पेमेंट के आप कुछ पर्टिकुलर फीचर्स यूज नहीं कर पाते और आपका ऐप यूज करने का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो खराब होने लगता है। अब आप सोचते हैं कि बहुत छोटी सी अमाउंट है, क्यों ना मैं ये पे करके पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर लूँ या ये फीचर यूज कर लूँ और बाद में मैं उसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। बट होता क्या है, आपको धीरे धीरे उसकी लत लगती जाती है और फिर आप उसमें पैसे पे करते जाते हैं और पे करते जाते हैं। दरअसल ये फ्रीमियम स्ट्रैटेजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही शातिर तरीके से यूज करती है। आपको गेम या ऐप में इन्वेस्टेड होने दिया जाता है और जब आप थोड़ा प्रोग्रेस कर लेते हैं तब आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसके बिना आप उस ऐप को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। थक हार करके आप उस ऐप के फीचर्स को खरीदने लग जाते हैं। ये इन ऐप परचेजेस सिर्फ गेम्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेटिंग एप्स, मेडिटेशन एप्स, क्रिएटिविटी टूल्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स और भी बहुत सारी कैटेगरीज में इन्हें देखा जा सकता है। इस मॉडल का एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब ऐप आपको कुछ फीचर्स फ्री में दिखाने लगता है लेकिन एक्सेस के लिए पे करने के लिए बोलता है, तो बहुत सारे यूजर्स फील करते हैं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मिस कर रहे हैं या वो उस ऐप को ठीक तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं और फाइनली वो उसका प्राइस पे कर देते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको फ्री में एंगेज रखते हुए रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है। Are you aware of other third-party information mishandlings that have not been disclosed? Congresswoman, no. Although we are currently going through the process of investigating every So single you're app. not sure?
that had access to a large amount of data. अब हम आते हैं एक और मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम पर जो मोस्टली हिडन होता है पर काफी इंपैक्टफुल है, और ये है डेटा शेयरिंग और थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स। कई फ्री एप्स का मॉडल सिर्फ इन ऐप परचेजेस और एड्स पर ही डिपेंडेंट नहीं होता है। ये अपने यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ भी शेयर करते हैं। ये कंपनीज मोस्टली मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के पर्पज से ये डेटा खरीदती है और आपको इनके नाम और इनके काम के बारे में कभी भी पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। जब आप एक फ्री ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर आई अग्री बटन प्रेस करते हैं तो आप अननोइंगली इस डेटा शेयरिंग नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लीगल कैसे है। ये इसलिए लीगल है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसीज, डेटा शेयरिंग और थर्ड पार्टी कोलैबोरेशंस के क्लॉजेस होते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसे आम आदमी पढ़ता ही नहीं है। यूजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम बचाने के लिए रीड किए बिना ही आई अग्री बटन क्लिक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये बटन प्रेस करते हैं आप अपना डेटा शेयर करने के लिए उस कंपनी को परमिशन दे देते हैं। ये डेटा आपके इंटरेस्ट्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज और यहाँ तक कि आपकी रियल टाइम लोकेशन को भी ट्रैक कर सकती है, और ये इनसाइट्स ऐसे कंपनीज को मिलती हैं जो आपके अगेंस्ट मॉनिटरीली आपके डेटा को एक्सप्लॉइट करती है। Have users of Facebook who were caught up in the Cambridge Analytica debacle been notified? Yes, we are starting to notify people this week. We started Monday, I believe. आपने शायद कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में सुना होगा जो कि टीवी पे भी आया था। इसमें दरअसल हुआ ये था कि फेसबुक यूजर के डेटा को मिसयूज करके और इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। ये एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है कि कैसे डेटा शेयरिंग और थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स डेमोक्रेसी तक को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने शायद 1mg के बारे में भी सुना होगा जो कि टाटा की एक्विजिशन के बाद अब टाटा 1mg बन चुका है। इसका ऐप है और वेबसाइट भी है 1mg.com। भरोसेमंद है जी। इट्स टाटा 1mg। ये ऐप पहले मैं भी यूज करता था। इस ऐप से मेडिसिन खरीद सकते हो, आप लैब टेस्ट करवा सकते हो और इवन ऑनलाइन डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब चूंकि मैंने तो इनकी ये तीनों ही सर्विसेज यूज की थी तो मैंने सोचा कि एक बार इनका प्राइवेसी पॉलिसी देखते हैं किस तरीके से डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी वेबसाइट पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा डेटा अब सिर्फ 1mg के पास नहीं बल्कि पूरी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है। मैंने हिम्मत करके इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा कंपनीज को ओन करती है जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब आता है असली सवाल, क्या फ्री एप्स को अवॉइड करना चाहिए या फिर हम इन्हें सेफली यूज कर सकते हैं? देखिए, फ्री एप्स को कंप्लीटली इग्नोर करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि आपका डेटा और प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होने से बचाया जा सके। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परमिशंस को ध्यान से रिव्यू करें। अक्सर एप्स एक्स्ट्रा परमिशन मांगती हैं जो इंस्टॉल करते टाइम ही रिव्यू किया जा सकता है। जो भी परमिशंस ऐप के प्राइमरी फंक्शन से अलग हो उसे आप इनेबल ना करें। आप कोशिश करें कि सिर्फ वही फंक्शंस या परमिशंस इनेबल करें जिसके लिए आप उस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो या फिर उस ऐप को चलाने के लिए जो इसेंशियल हो। प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ऐप्स में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग होती है जो डेटा शेयरिंग को लिमिट कर सकती है। आप VPN का यूज भी कर सकते हैं ताकि आपका डेटा और ब्राउजिंग ज्यादा सिक्योर हो सके। इसके अलावा उन ऐप्स को फ्रीक्वेंटली डिलीट या रीइवैल्यूएट करें जिसे आप एक्टिवली यूज नहीं करते हो और अननेसेसरी डेटा को डिलीट करते रहें। प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और ये कंटिन्यूअसली रीचेक करना होगा कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट सेफ है। हाल ही में एक अच्छी न्यूज भी आई है कि डेटा प्राइवेसी के प्रति लोगों की जागरूकता को देखते हुए कुछ नए ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज, जिसमें यूजर को अपने डेटा को डायरेक्टली कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करती है। कुछ एक्सपर्ट्स अब डेटा सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो यूजर को उसके डेटा का फुल कंट्रोल देने का काम करेगा। ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में यूजर को एम्पावर्ड और सेफ बनाने में हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, ये थी फ्री एप्स और उनके हिडन बिजनेस मॉडल की पूरी कहानी। द मिसिंग एंगल पर हम आपको हर बार टेक्नोलॉजी का वो साइड दिखाते हैं जो मोस्टली हिडन और अनएक्सप्लोर्ड होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो या फिर जो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के लापरवाह हो। नेक्स्ट वीडियो में नए टेक टॉपिक के साथ मुलाकात होगी जो आपको और भी ज्यादा इंसाइटफुल और अवेयर बनाएगा। तब तक के लिए बी अवेयर एंड स्टे स्मार्ट। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders.